नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ी है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से। हाँ, बिल्कुल। एक खबर आई थी जिसमें न्यू जर्सी में हुई एक घटना का जिक्र था। हाँ, उसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और इसमें एक खास तकनीक की बात भी है। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि ये घटना अहम क्यों है। तो शुरू करते हैं। हुआ ये कि ट्रंप का जो न्यू जर्सी में गोल्फ क्लब है, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो एक नो फ्लाई जोन है। मतलब वहां विमान नहीं उड़ सकते। हाँ, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वो। हाँ, और उसी प्रतिबंधित क्षेत्र में अचानक एक सिविलियन प्लेन, मतलब एक आम नागरिक का विमान, घुस आया। सोचिए जरा, न्यू जर्सी, ट्रंप का गोल्फ क्लब, ऊपर नो फ्लाई जोन, और तभी एक छोटा विमान, शायद सेस्ना जैसा कुछ, वहां पहुंच जाता है। ये अपने आप में एक अजीब बात है। कोई सैन्य विमान नहीं बल्कि एक सिविलियन। हाँ, यही बात इसे और पेचीदा बना देती है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी स्थिति में जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है, फौरन। हाँ, यहाँ पर नॉरेड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एकदम हरकत में आ गया होगा। अच्छा, नॉरैड। हाँ, इनकी जिम्मेदारी है पूरे नॉर्थ अमेरिका के एयर स्पेस की सुरक्षा करना। तो जैसे ही उन्हें पता चला इस घुसपैठ का, उन्होंने तुरंत पास के एयरबेस से एक F-16 फाइटर जेट भेज दिया। F-16, बाप रे। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, खासकर जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति आसपास हो या वो इलाका संवेदनशील हो। F-16 का वहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि F-16 ने उस विमान को भगाने के लिए गोलीबारी नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अनोखी तकनीक अपनाई। रिपोर्ट में उसे हेडबट तकनीक कहा गया है। ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये हेडबट शब्द सुनकर लगता है जैसे कोई टक्कर हुई हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, एविएशन में खासकर जब इंटरसेप्ट करते हैं तो हेडबट जैसी टर्म का मतलब होता है विमान को बिना हथियार इस्तेमाल किए सुरक्षित तरीके से रास्ते से हटाना। अच्छा। तो हेडबट शायद ये बताने का तरीका है कि F-16 उस छोटे विमान के बहुत करीब आ गया होगा। हो सकता है उसके विंग के पास या थोड़ा आगे उड़कर। मतलब एकदम पास आकर इशारा देना? हाँ, बिल्कुल। पायलट को साफ साफ जताना कि भाई तुम गलत जगह पर हो, रास्ता बदलो फौरन। कभी कभी फाइटर जेट अपने इंजन की तेज हवा, जिसे जेट वॉश कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं छोटे विमान को थोड़ा हिलाने के लिए, ताकि पायलट को समझ आ जाए कि मामला गंभीर है। या फिर फ्लेयर्स, मतलब रोशनी के गोले छोड़कर भी चेतावनी दी जाती है। पर मेन मकसद हमेशा यही रहता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना जमीन पर कोई घबराहट फैलाए सिचुएशन को कंट्रोल करना। ये असल में पायलट की कुशलता दिखाता है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये तकनीक काफी प्रभावी रही, खासकर कि कोई हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात थी कि ये कोई पहली घटना नहीं है ऐसी। हाल के हफ्तों में ऐसे नो फ्लाई जोन उल्लंघन के कई मामले हुए हैं। हाँ, ये एक चिंता की बात है। इसे आम बात तो नहीं कह सकते, पर हाँ, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका क्या मतलब है? क्या पायलट जागरूक नहीं है? देखिए, हर बार जब कोई विमान बिना इजाजत के ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाता है तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट होता है। नोराड ने अभी फिर से चेतावनी भी जारी की है कि ये एक गंभीर अपराध है। हो सकता है छोटे विमानों के पायलटों में जागरूकता की कमी हो, या कभी-कभी नेविगेशन में गलती हो जाती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो हर उल्लंघन एक संभावित खतरा है, जब तक कि साफ ना हो जाए कि इरादा क्या था। सही बात है। इससे सुरक्षा संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है, और ये दिखाता है कि हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल में खासकर सिविलियन विमानों को लेकर क्या चुनौतियां हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ट्रंप के गोल्फ क्लब के ऊपर नो फ्लाई जोन में एक सिविलियन विमान घुसा। हाँ, नोराड ने तुरंत F-16 भेजा, बिल्कुल तेजी से। और F-16 ने गोलीबारी के बजाय एक हेडबट तकनीक, जिसका मतलब शायद बहुत करीब आकर इशारा देना था, इस्तेमाल करके विमान को बाहर निकाला, सफलतापूर्वक, बिना किसी नुकसान के। और ये घटना हाल में बढ़ रहे ऐसे ही मामलों में से एक है। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? देखिए, जिस तरह से इस स्थिति को संभाला गया बिना हथियार इस्तेमाल किए, क्या ये भविष्य में हवाई सुरक्षा का तरीका हो सकता है? मतलब नॉन लीथल तकनीकें? हाँ, नॉन लीथल यानी गैर जानलेवा। क्या हम आगे खासकर हाई सिक्योरिटी स्थितियों में या आबादी वाले इलाकों के ऊपर ऐसी तकनीकों का ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, और ये भी सोचना होगा कि इस तरह की तकनीकें सुरक्षा की जरूरत और आम नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच जो एक नाजुक संतुलन है, उसे कैसे प्रभावित करेंगी।
इस पर विचार करना चाहिए।